हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स का इंटेक्स क्वेश्चन 7.6। हमें पूछा गया है गिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट्स विथ HCl ZnCl2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो। HCl ZnCl2 HBr एंड थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2। तो हमारे पास दो अल्कोहल है, एक है ब्यूटेन 1 ऑल और दूसरा है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। हमें दोनों अल्कोहल को इन तीन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाना है और हमें बोलना है क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो अल्कोहल है वो है ये ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, इसको हमें रिएक्शन करवाना है HCl और ZnCl2 के साथ। तो हम एक साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, सॉरी कैमरा थोड़ा हिल गया है। HCl और ZnCl2 के साथ हमने रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड। ठीक, हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। CH3 CH2 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 OH, ये होगा इसका स्ट्रक्चर। तो क्या फॉर्मेशन होगा, ये Cl हटकर यहाँ पर लग जाएगा और ये OH और H मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो हमारा प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 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 Cl, साथ में हमारा वाटर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये रूम टेम्परेचर में नहीं होगा। हम यहाँ पर लिख देंगे doesn't occur at room temperature। ठीक है, अब हम सेकेंड रिएक्शन करते हैं, यानी कि हम किससे करवाएंगे, HBr के साथ। ठीक है, अब हम HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे। सेम हमारा यहाँ पर ब्रोमाइड फॉर्म होगा, एल्काइल ब्रोमाइड, और साथ में वाटर निकल जाएगा। हमें सिर्फ OH पार्ट को हटाकर Br लगाना है, सब्स्टिट्यूशन करना है एक तरफ से। तो हमारा प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 CH2 CH2, साथ में Br और वाटर निकल जाएगा प्लस H2। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, यानी कि अब हमें किससे रिएक्शन करवाना है, थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2। तो हमें पता है जब अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करता है तब क्या होता है, एक क्लोरीन इस OH को रिप्लेस करेगा। तो हम सबसे पहले वो कर लेते हैं, CH3 CH2 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 Cl। ठीक है, देखो एक क्लोरीन रह गया है, ये एक क्लोरीन, ये एक हाइड्रोजन मिलकर HCl बना गया। ठीक है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन रह गया, यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर रह गया, तो SO2 गैस बना दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका सेकेंड अल्कोहल के साथ रिएक्शन क्या होता है। तो सेकेंड अल्कोहल है हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ब्यूटेन है, 2 पोजीशन पर मिथाइल है 1 2, और 2 पोजीशन पर OH ग्रुप भी है, तो ये नहीं हो। इसको वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं, हो गया हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे।
तो सबसे पहले तो हम वही करवाएंगे हमारा HCl और ZnCl2 के साथ, यानी कि लुकास रिएजेंट के साथ। तो हमारा क्या फॉर्म होगा, ये Cl OH को रिप्लेस कर देगा और H और OH मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करेगा। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा 2 3, हाँ ठीक है, इसमें Cl लग जाएगा, ये OH हटकर Cl लग जाएगा, दिख रहा है ना आपको, CH3 और ऊपर Cl, साथ में क्या फॉर्मेशन हो, वाटर। अब देखो, अब जो एल्काइल हैलाइड या फिर अल्कोहल हमें मिला है ये है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री रूम टेम्परेचर में हो जाता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं रिएक्शन occur at रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं जिसमें हमें करना है HBr के साथ ट्रीट। सॉरी, सेम करेंगे, OH को रिप्लेस करेंगे Br के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 CH3, ऊपर CH3 नीचे Br, साथ में हमारा वाटर निकल जाए। उसी तरह हम अब क्या करेंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो हमारा एक क्लोरीन OH को रिप्लेस करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 CH3, यहाँ पर भी CH3 और इस OH की जगह एक क्लोरीन लगा दो, एक क्लोरीन रह गया, एक क्लोरीन इस H के साथ मिलकर HCl बनाएगा और SO और ये O लेकर SO2 गैस बना देगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हमें पूछा गया है प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 1-methyl cyclohexanol एंड ब्यूटेन 1-ऑल। हमें दोनों का क्या करना है, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन करना है। तो ठीक है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है 1-methyl cyclohexanol, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। 1 पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है और 1 पोजीशन OH ग्रुप भी लगा हुआ है। हम इसका क्या करेंगे, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन यानी कि एसिड देंगे। तो देखो ये OH ग्रुप चला जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, ये जो है अल्फा और बीटा से, अल्फा से ये चला जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन चला जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अल्फा और बीटा के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब हमें करना है रीअरेंजमेंट। तो हम अब क्या करेंगे, एक और हाइड्रोजन हटा देंगे, ठीक है, या फिर रीअरेंजमेंट नहीं करने से भी होगा, यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें करवाना है ब्यूटेन 1-ऑल का। बना लेते हैं CH3 CH2 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 OH, हो गया। हमें इसका करना है एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, ये OH जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा CH3 CH2, ये CH हो जाएगा, एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर ये चला जाएगा, डबल बॉन्ड अगर ये टूट जाएगा, तो ये वाला जो कार्बोकेटन है ये 2 डिग्री होगा और ये 1 डिग्री होगा। लेकिन हमें करना है दोनों 2 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब हम करेंगे रीअरेंजमेंट।
रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को इधर ले आएंगे, तो ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो हमें मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो ये दोनों डबल बॉन्ड वाला कार्बन 2 डिग्री है, जो कि अगर इसका कार्बोकेटन बनेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू पहले वाले से। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमें पूछा गया है ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, यानी कि फिनॉल से भी ज़्यादा एसिडिक होते हैं हमारे ऑर्थो और पैरा पोजिशन वाले नाइट्रोफिनॉल्स। तो इसका हमें बनाना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हमारा फिनोक्साइड आयंस बनता है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा फिनॉल। ठीक है, ये हो गया हमारा फिनॉल। तो ये एसिडिक या बेसिक होगा कैसे, हमें पता है एसिड वो होता है जो H+ डोनेट करता है, बेस वो होता है जो OH- डोनेट करता है या फिर H+ एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इसको एसिड बनाने के लिए हमें इससे क्या करना होगा, H+ निकालना होगा, तो हम निकाल देते हैं। तो क्या रह जाएगा, O-। ये जो O- है यही है हमारा फिनोक्साइड आयन। तो अब हम इसका क्या करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, देखो ये हाइड्रोजन जब जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन्स दे के जाएगा, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, और हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे ही 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो अब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम हमारा फिनोक्साइड आयन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, साथ ही साथ इस कार्बन सॉरी इस कार्बन का डबल बॉन्ड इस कार्बन में आ जाएगा, ताकि कार्बन का वैलेंसी मेंटेन रहे। ठीक है, तब ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसे देखो, इस कार्बन पर एक या दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस वाले कार्बन पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब क्या होगा, बाकी बॉन्ड्स ऐसे ही रहेंगे। अब क्या होगा, देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे नहीं रहेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ऐसे ही था, ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर आ गए तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो नेगेटिव चार्ज भी यहाँ आ जाएगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो पहले से ही था। राइट, अब फिर से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे, तो ये वाले बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लोन पेयर के रूप में चले जाएंगे। तो हमें अब कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, देखो ये इधर पे चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर बॉन्ड बनेगा तो इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ऐसा था ही। अब इसका लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो फिर से ये वाले बॉन्ड इधर चले जाएगा, और ये डबल बॉन्ड फिर ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव हो जाएगा, 6 लोन पेयर, और ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा।
ये हो गया हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोक्साइड आयन। इसे हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑर्थो नाइट्रो फिनोक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे resonating structure of ortho nitrophenoxide आयन। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पर सिर्फ नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा और कोई डिस्टरबेंस यहाँ पर नहीं क्रिएट होगा। ठीक है तो ये रहा हमारा फिनोक्साइड आयन। ये वाला और ये वाला ऑर्थो पोजीशन है, तो इधर हम लगा देते हैं NO2। ठीक है, अब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इस वाले नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिया तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बॉन्ड बनाने के लिए, साथ ही साथ ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन पर चला जाएगा ताकि कार्बन का वैलेंसी ना ब्रेक डाउन हो। तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और बाकी सारा बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। अब इसका अब फिर से डीलोकलाइजेशन होगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ताकि नाइट्रोजन का बॉन्ड 5 ना हो। ठीक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तब कैसा होगा, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा N। ठीक है, उसके बाद O नेगेटिव और यहाँ पर भी O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड हो गया ना। अब अगेन होगा डीलोकलाइजेशन, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चला जाएगा, साथ ही में ये वाला डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर आ जाएगा। ठीक है, तब कैसा होगा स्ट्रक्चर, देखो ये वाला बॉन्ड इधर आएगा तो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, एक तो था ही, और ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, तो ऐसा होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यहाँ पर ऐसे ही था। अब अगेन होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन यूजुअली 3 बॉन्ड बनाता है लेकिन यहाँ पर 4 बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर एक डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड पर फिर से इस कार्बन की ओर मूव करेगा। तो हमारा अब का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ ऐसे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, N पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O। फिर से करेंगे हम तो हमारा स्टार्टिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये ऐसा होगा। आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दिया है। अच्छा, इसमें डबल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो डबल बॉन्ड होगा ना। हाँ, ये O नेगेटिव और ये ऐसे था। ठीक है, तो देखो हमारा स्टार्टिंग जो हमने लिया था वही हमने फिर से जनरेट कर लिया है, यही होगा हमारा
ऑर्थो नाइट्रोफिनोक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हम पैरा नाइट्रोफिनोक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब हम क्या करेंगे, पैरा पोजीशन पर हमारा नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे। ये हमारा फिनोक्साइड आयन और इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा, तो इसमें हम नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, तो अब फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट होगा। ये नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के साथ इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड पेयर इस कार्बन पर लोन पेयर के रूप में चला जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। बाकी सारा सिस्टम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब फिर से ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा, बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड फिर से इस कार्बन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज के रूप में, और हमें फिर मिलेगा एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बाकी सारा सिस्टम देखो, ये इधर आएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ऊपर में डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर से होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर बनाएगा डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के रूप में चला जाएगा और हमें मिलेगा ये, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा N, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव नेगेटिव N पॉजिटिव, और बाकी सारा सिस्टम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट फिर से होगा। ठीक है, फिर से होगा ना। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, साथ ही में ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के रूप में चला जाएगा। तो एक और हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पर अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर से डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ बनाएगा डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। तो हमें हमारा स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ 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 O नेगेटिव और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। देखो मिल गया ना स्टार्टिंग मटेरियल। यही है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रोफिनोक्साइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, हमारे पास रीमर टीमन रिएक्शन है और कोल्ब्स रिएक्शन है, दोनों का हमें इक्वेशन लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रीमर टीमन रिएक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं। हमने ले लिया फिनॉल, इसको हम ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 प्लस एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम। तो हमारा क्या फॉर्म होगा, देखो ये H और OH मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करेगा तो ये निकल जाएगा। हो गया। अब ये O नेगेटिव ये Na पॉजिटिव एक साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा NaOH के कंट्रीब्यूशन से। अब ये भी तो कुछ करेगा ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएगा और उस हाइड्रोजन को ये यहाँ से एक क्लोरीन दे देगा, तो HCl बनकर HCl को निकाल देगा, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो गया है। अब CHCl2 यहाँ से जुड़ जाएगा। ठीक है, Cl2 क्यों, एक क्लोरीन तो HCl बनकर निकल गया है। ठीक है, और इस पोजीशन पर ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर Cl है। Cl एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो हम यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर लगाते हैं। ठीक है, मिल गया हमें ये।
अब हम इसको फिर से बेस के साथ ट्रीट करेंगे। NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो अब हमें क्या मिलेगा, देखो अब हमें मिलेगा कुछ ऐसा, ये Na और एक Cl निकल जाएगा, यानी कि NaCl निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हाँ, यहाँ से H और एक और Cl रह गया था ना, वो निकल जाएगा, यानी कि सॉरी HCl निकल जाएगा। तो हमारा क्या रह जाएगा, ये वाला तो इंटैक्ट रह जाएगा, यानी कि अनडिस्टर्ब्ड। यहाँ पर ये O यहाँ से CHO बन जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। अब हम इसको एसिडिक मीडियम से ट्रीट करेंगे। तो देखो क्या होगा अपना, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो ये H प्लस O नेगेटिव के साथ चला जाएगा, और हमारा जो OH रहता है, एक्वास है ना, तो OH तो रहेगा, वो OH आकर इस Na को ले जाएगा, तो NaOH हमारा निकल जाएगा और हमें मिलेगा सैलिसाइल एल्डिहाइड। देखो यहाँ से O पहले था, H लग गया तो OH और यहाँ पर CH, ये हमारा है सैलिसाइल एल्डिहाइड। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका सेकेंड रिएक्शन, जो कि है हमारा कोल्ब्स रिएक्शन। तो अब हम देखेंगे कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन में हम लेते हैं फिनॉल, ठीक है, उसको हम ट्रीट करते हैं बेस के साथ, यानी कि NaOH के साथ। तो हमारा क्या होगा, वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, यहाँ से H यहाँ से OH, तो हमारा वाटर निकल गया, ठीक है। हमें क्या मिला, O नेगेटिव Na पॉजिटिव हो गया। अब हम इसको ट्रीट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और H प्लस के साथ, ठीक। तो अब क्या होगा, देखो हमने दे दिया है इस सोडियम फिनोक्साइड को, हमने दे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ये H प्लस O नेगेटिव के पास जाएगा, OH बनाएगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली क्या होगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा और ये COO ऐसे लगेगा, ठीक है। तो जो H निकला था वो यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये Na कहाँ गया। तो देखो हमने क्योंकि बेस लिया था स्टार्टिंग में, तो बेस बहुत अमाउंट में लिया था, तो उसमें OH माइनस रह गया था कुछ, तो वो OH माइनस फिर से Na के साथ रिएक्ट करके NaOH बना लेता है, ठीक है। तो ये जो हमें मिला है इसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इंटेक्स क्वेश्चन 7.10 जो कि हमें बोल रहा है, राइट द रिएक्शंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-ethoxy 3-methyl pentane स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 3-methyl pentane 2-ol, यानी कि हमें दो तरीके के अल्कोहल से एक ईथर बनाना है जिसका नाम है 2-ethoxy 3-methyl pentane। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। तो जो विलियमसन सिंथेसिस होता है वो है SN2 एक रिएक्शन, ठीक है, एक तरीके का SN2 रिएक्शन। तो वहां से हमें एल्काइल हैलाइड मिलता है इथेनॉल से, यानी कि छोटे अल्कोहल से, और हमें मिलता है जो हमारा एल्कोक्साइड वाला कंपाउंड मिलता है, वो मिलता है हमें बड़े अल्कोहल से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इथेनॉल और हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास रिएजेंट है इथेनॉल एंड 3-methyl pentane 2-ol, सॉरी, ठीक है ना। तो हम इन दोनों को अलग अलग से रिएक्शन करेंगे। इथेनॉल कैसे रिएक्शन करेगा, देखो CH3
CH2OH। इसको हम लोग ट्रीट करेंगे HBr के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, देखो OH और H निकल जाएगा वाटर के रूप में और हमें मिलेगा इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया A। अब हम सेकेंड रिएक्शन करेंगे इस बड़े वाले अल्कोहल से, 3 मिथाइल पेंटेन 2 यानी कि CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 3 होगा। 1 2 3, 3 पर एक पेंटेन 2 ना, 1 2 यहाँ पर OH लगेगा और यहाँ पर मिथाइल लगेगा, पर 3 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ में आया होगा। तो ये CH हो जाएगा। ठीक है, 1 2 पोजीशन पर ऑल, 3 पोजीशन पर मिथाइल, 1 2 3 4 5 का कार्बन। इसको हम लोग ट्रीट करेंगे बेस के साथ, राइट। बेस तो नहीं, सिर्फ सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे। तो देखो ये H निकल जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव जुड़ जाएगा, राइट। तो क्या होगा स्ट्रक्चर हमारा, CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर ONA, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमने दे दिया B। अब हमने क्या करना है, A और B का रिएक्शन करवाना है। नाउ A हमारा क्या था, इथाइल ब्रोमाइड। इसको हमने रिएक्शन करवा दिया इस वाले कंपाउंड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। ठीक है, तो हमारा क्या होगा रिएक्शन, देखो ये Na और Br निकल जाएगा और ये पूरा ग्रुप O के साथ लग जाएगा। तो हमारा क्या फॉर्म होगा, ईथर। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, बिल्कुल ही आसान है। CH3 CH2, यहाँ से जोड़ो अब O CH CH CH2 CH3। तो यहाँ पर और यहाँ पर 2 2 मिथाइल है। ठीक है, तो देखो हो गया ना, 2 इथोक्सी 3 मिथाइल पेंटेन पेंटेन। देखो 2 पर 2 पर इथोक्सी 1 1 2, 2 पर ये वाला इथोक्सी 1 2 3, 3 पर मिथाइल और ये कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5 पेंटेन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। In text question 7.11 of the chapter Alcohol, Phenols and Ethers, क्वेश्चन में पूछा गया है हमें, which of the following is an appropriate set of reactant for the preparation of 1-methoxy 4-nitrobenzene and Y। तो हमारे पास दो रिएक्टेंट गिवन है, एक है ये दोनों और एक है ये दोनों, दो सेट गिवन है। कौन सा सेट 1-methoxy 4-nitrobenzene बनाने के लिए सही होगा और अच्छा होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बात करते हैं हम हमारा पहला सेट, जो कि है ये बेंजीन रिंग, उसके बाद ब्रोमीन और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप। इसको हमने रिएक्शन करवा दिया सोडियम मिथेनॉइड से। तो क्या होगा, देखो हमें पता है जो हमारा एराइल हैलाइड्स होता है वो सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्ट करके
ईथर बनाता है, ठीक है। यानी कि ये OCH3 यहाँ जुड़ जाएगा और ये Na और Br निकल जाएगा, तो माइनस NAB। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला बॉन्ड हमें तोड़ने के लिए, ये कार्बन है ना, कार्बन और ब्रोमीन वाला बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड में कार्बन डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले लेता है, तो वो स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है, तो हमें मिलेगा OCH3 और इधर NO2, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं हम सेकेंड केस। सेकेंड केस में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पर भी पैरा पोजीशन पर NO2, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है सोडियम इथोक्साइड, तो इससे जब हम ट्रीट करेंगे तब क्या होगा, देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन और सोडियम वाला बॉन्ड टूटेगा और NaBr का फॉर्मेशन करेगा, तो NaBr यहाँ पर भी निकल जाएगा, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर भी होगा 1 मिथोक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन। लेकिन देखो यहाँ पर इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये ज़्यादा इजीली हो जाएगा, लेकिन इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन्वॉल्वमेंट कार्बन है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमें इस बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा वक्त लगेगा कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस इज मोर प्रोबेबल। क्यों ये अच्छा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्लीवेज का, हाँ कोई क्लीवेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्लीवेज यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का बॉन्ड, ड्यू टू नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट इंडेक्स क्वेश्चन जो कि है 7.12, हमें पूछा गया है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमारे पास कुछ रिएक्शंस गिवन है, हमें इनसे इसका मेजर प्रोडक्ट दिखाना होगा, तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारा ये, ठीक है। तो ये क्या दिए रखा है, देखो ये हो गया हमारा R, ये O और ये ROR, तो ये क्या हो गया हमारा ईथर हो गया। ईथर के साथ हमने क्या रिएक्शन करवाना है, एल्काइल सॉरी हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, तो क्या होगा, एक में जाएगा H, एक में जाएगा Br। अब कहाँ जाएगा H, कहाँ जाएगा Br, तो देखो इस साइड जाएगा हमारा H और इस साइड जाएगा Br, क्योंकि ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये इस पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, और ये CH3 पॉजिटिव है, तो ये Br नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 दिख रहा है ना आपको, हाँ CH2 OH, देखो O पहले था, H आ गया OH प्लस ये CH3 और Br जुड़ जाएगा CH3 Br, ठीक है, हो गया। इसका नाम क्या होगा, देखो OH ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहल होगा, 3 कार्बन का चेन है, तो प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है बेंजीन रिंग, उसके ऊपर OC2H5 प्लस HBr, ठीक है, ये भी ईथर के साथ ही रिएक्शन देगा। ये वाला हो गया हमारा R, और ये वाला हो गया हमारा R डैश, ROR डैश, ये भी हो गया ना ईथर, तो इसका रिएक्शन भी कैसे होगा देखो,
फिर से सेम ही होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये H पॉजिटिव और Br नेगेटिव ऑपोजिट के पास जुड़ जाएगा। O नेगेटिव के पास जाएगा हमारा H, तो हमें क्या मिलेगा, फिनॉल। और ये Br C2H5 के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है ये बेंजीन रिंग, ऐसे ऐसे ऐसे, इसके ऊपर OC2H5, इसको हमें ट्रीट करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर देखो ईथर अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, NO2 ग्रुप प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पर नाइट्रेशन होगा। ठीक है, नाइट्रेशन कहाँ कहाँ पर होता है, क्योंकि NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रेशन होगा। तो पहले ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रेशन करते हैं, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये है और ये है, तो मैं इसमें लगा देता हूँ, एक ही बात है। ठीक है, और पैरा पोजीशन में भी एक लगेगा, तो ये भी एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये पैरा, ये मेटा और ये हो गया हमारा पैरा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे जब हम इस वाले को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। अब देखते हैं फोर्थ और लास्ट रिएक्शन। इसमें हमें दिया हुआ है CH3, 3 है ऐसे, उसके साथ OC2H5, और इसको हमें ट्रीट करना है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, यानी कि HI के साथ। क्या होगा, ये तो आप लोगों को अब तक समझ में आ ही गया होगा। फिर से अगेन सेम, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये यहाँ पर I लगेगा, क्योंकि I नेगेटिव है ना, यहाँ पर I लगेगा, CH3 CH, और ये C2H5O के साथ H लगेगा, C2H5OH, तो हमें क्या मिलेगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड और इथानॉल। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो और सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, तो मैं दोबारा से वीडियो अपलोड करूंगा उस टॉपिक पर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।